अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर बाय एन फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक शॉर्ट स्टोरी है स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी बाय एलिस वॉकर। एलिस वॉकर ने लिखी है, शॉर्ट स्टोरी है स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी। तो एज़ यूजुअल वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन ऑफ एलिस वॉकर। ये एक अफ्रीकन एंड अमेरिकन पोइट थी और अपनी पोइट्री के अंदर, अपने वर्क्स के अंदर जो सबसे ज़्यादा थीम ये यूज़ करती है वो रेस एंड जेंडर का है। फ्रेंड्स, जो ये है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की जो है राइटर है और इसको पोस्ट मॉडर्न राइटर भी कहा जाता है। ये क्लास डिस्क्रिमिनेशन के थीम्स को बहुत ज़्यादा यूज़ करती है अपने इसके अंदर, अपने वर्क्स के अंदर। और ये इसके बचपन के बारे में बात की जाए तो ये बचपन में स्टोरीज़ सुनना इसको बहुत ज़्यादा पसंद था और ये अपने ग्रैंडफादर से स्टोरीज़ सुना करती थी। और फ्रेंड्स, इसकी आँख में गोली लगी थी बचपन में इसके भाई से गलती से, और ये बहुत ज़्यादा पुअर थे तो इसके जो घर वाले हैं वो इसको जल्दी से हॉस्पिटल जा नहीं पाए, जिसकी वजह से ये एक आँख से ब्लाइंड हो गई थी। तो फ्रेंड्स, इसका जो द कलर पर्पल 1982 में लिखा गया, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। और ये था इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एलिस वॉकर का। अब हम इसके कैरेक्टर्स को डिस्कस करते हैं। इसके कैरेक्टर्स में है रैनी टॉमर, ये एक मदर है, ब्लैक मदर है। और स्नोक जो है वो इसका बेटा है जो कि बहुत ज़्यादा बीमार है। और जो स्नोक है वो इसका अपना बेटा नहीं है, मींस डैड के रैनी टॉमर की जो है शादी नहीं हुई थी और बगैर शादी के ही इसका एक बेटा था। वाइट डॉक्टर का कैरेक्टर आएगा जो कि कभी आता ही नहीं है स्टोरी के अंदर। सारा जो है वो एक ओल्ड लेडी है जो मैजिक और रेमेडीज़ को जानती है। एक वाइट मेलमैन है, इसके ही रिवॉल्व जो है वो स्टोरी है सारी। और जो कि अपना प्रॉमिस भूल जाता है। ओके फ्रेंड्स, अब हम इसकी समरी को देखते हैं। इट्स इमोशनल स्टोरी, बहुत ज़्यादा इमोशनल स्टोरी है। रैनी सन जो है वो रैनी जो है उसका बेटा जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार होता है और उसको निमोनिया हो चुका है, जो कि उसका जायज़ बेटा नहीं है, नाजायज़ है क्योंकि उसकी शादी नहीं हुई होती। और अब जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ा है और रैनी जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, डिप्रेस्ड है कि अपने बेटे को कैसे बचाए, क्योंकि उसका एक ही बेटा है और वो अकेली अपने बेटे के साथ रहती है। ये ब्लैक पीपल है और ब्लैक पीपल है। और फ्रेंड्स, एक्चुअली ये जो शॉर्ट स्टोरी है स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी, इसमें क्लास डिस्क्रिमिनेशन को ही दिखाया गया है कि किस तरह से जो वाइट मैन है वो ब्लैक को ऑप्रेस करते हैं, सप्रेस करते हैं और कभी भी उनका ख्याल नहीं रखते। तो ये जो है ये रैनी जो है वो डॉक्टर का वेट कर रही होती है, वाइट डॉक्टर का, जो कि नहीं आता। तो फ्रेंड्स, एट द पॉइंट जो सारा होती है वो मैजिक एंड रेमेडीज़ को जानती है और वो रैनी से बार बार कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे का इलाज कर दूं। थ्रू आउट द स्टोरी वो कन्विंस करती रहती है, लेकिन जो रैनी होती है वो कहती है नहीं, वाइट डॉक्टर आएगा, उसने कहा था कि वो आ जाएगा तो वो आएगा और मैं उसी से अपने बेटे का इलाज करवाऊँगी। लेकिन वो नहीं आता। इतनी देर में फ्रेंड्स, जो वाइट मेलमैन है वो आता है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है, सर्कुलेट न्यूज़पेपर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है और वो रैनी को भी देता है। तो रैनी उसे कहती है कि तुम मुझे क्यों दे रहे हो, तुम जानते हो कि मैं ये अफोर्ड नहीं कर सकती और ना ही मैं इसको जानती हूँ। तो वो कहते हैं कि हमारे लिए जो है गरीब और अमीर सब बराबर हैं और हमने सब में ही डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो एट दिस पॉइंट रैनी जो है वो वाइट मेलमैन को कहती है कि ओके तुम जाओ और जाके वाइट डॉक्टर को भेजो ताकि वो आकर मेरे बेटे का इलाज करे। वाइट मेलमैन अपनी गाड़ी में बैठता है और प्रॉमिस करता है कि ठीक है वो जाके उसको भेज देगा, लेकिन वो अपना प्रॉमिस भूल जाता है क्योंकि उनको जो है जो ब्लैक की सफरिंग्स है ना, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वाइट मैन को। दे आर बिज़ी इन देयर लाइफ। उनको नहीं फ़र्क पड़ता कि वो ब्लैक मैन मर रहे हैं, ज़िंदा है, किस हालत में है। वो सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। वो बहुत ज़्यादा इनको डिग्रेड करते हैं, ऑप्रेस करते हैं, इनको तशद्दुद का निशाना बनाते हैं, इनको कोई अहमियत नहीं देते अपनी सोसाइटी में।
तो इसलिए जो है वो वाइट मेलमैन जो है वो अपना प्रॉमिस भूल जाता है और वाइट डॉक्टर भी नहीं आता, क्योंकि वो ब्लैक के पास आना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं समझता। जिस तरह से जब वाइट मेलमैन जो है वो सर्कुलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है तो उसको रैनी में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, चिड़चिड़ापन सा उसका होता है और वो जल्दी से सर्कुलेट दे के वहाँ से जाने वाली करता है। तो इसलिए ये लोग बहुत ज़्यादा क्लास डिस्क्रिमिनेशन को शो करते हैं। तो देन जो रैनी होती है वो सारा से कहती है कि सारा तुम ही कुछ कर दो, तुम ही मेरे बेटे का इलाज कर दो। तो सारा कहती है ओके आई विल डू। तो जब वो देखती है कि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है तो वो कहती है कि ये बहुत ज़्यादा बीमार है और ये मर रहा है, मरने वाला है, तुम ऐसा करो जल्दी से जाके स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी लेके आओ। स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी एक्चुअली फ्रेंड्स क्या है, ये यूरिन को कहते हैं, हॉर्स के यूरिन को ये लोग स्ट्रॉन्ग हॉर्स टी कहते थे। तो तुम वो लेके आओ, उसी से इसका इलाज मुमकिन है। तो बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और जाना मुश्किल होता है, लेकिन जो रैनी है वो भागी जाती है और वो जो है यूरिन को लेती है, लेकिन वो अपने साथ कोई बर्तन लेके जाना भूल जाती है। तो फ्रेंड्स फिर वो क्या करती है कि अपने शूज़ के अंदर जो है वो यूरिन को डाल लेती है और वापस आने लगती है, लेकिन रास्ते में जो इसका जो शूज़ होता है वो फटा होता है और वहाँ से जो यूरिन है वो निकल रहा होता है। तो वो उसको अपने दांतों के साथ चबा लेती है शूज़ को, ताकि जो यूरिन है वो वेस्ट ना हो और उसके बेटे का इलाज हो सके। तो वो बारिश में भीगी घर वापस पहुंचती है, लेकिन वो देखती है कि जो बेबी है वो डेड हो चुका है। फ्रेंड्स इट्स अ वेरी इमोशनल स्टोरी और ये आपने थ्रू आउट द स्टोरी देखा कि किस तरह से जो रैनी है वो अपने बेटे के लिए तड़प रही है और वाइट मेलमैन और वाइट डॉक्टर जो है वो अपने प्रॉमिस को भूल जाते हैं और नहीं आते इलाज के लिए। तो इस तरह से जो है ये स्टोरी में ब्लैक एंड वाइट डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज़्यादा मेंशन किया है एलिस वॉकर ने, क्योंकि ये जो है ये एक राइटर है क्लास डिस्क्रिमिनेशन की और अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के अंदर ये यही चीज़ दिखाती है कि किस तरह से जो वाइट मैन है वो ब्लैक को ऑप्रेस करते हैं। जो ब्लैक मैन की सफरिंग्स है वो वाइट के लिए कोई किसी किस्म की कोई वैल्यू नहीं रखती, उनकी तरफ से ब्लैक मरते हैं तो मर जाएं। तो फ्रेंड्स ये इसकी शॉर्ट स्टोरी थी, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बहुत ही इजी है और जो बेबी है वो डेड हो जाता है एंड इसके साथ ही स्टोरी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई शॉर्ट स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज़।